अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए जाने जाने वाला राज्य मणिपुर हाल ही में हिंसा और अराजकता से ग्रस्त हो गया है। हालांकि संघर्ष का एक पहलू यह भी है जिससे जनता अनजान है। जो जातीय संघर्ष प्रारंभ में प्रतीत होता है, उसके सतह के नीचे मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों के व्यापार और क्षेत्र को अस्थिर करने के प्रयास करने वाले बाहरी ताकतों का एक जटिल जाल छिपा है। विश्वास हो ना हो, परंतु एक सत्य यह भी है। नमस्कार, मैं हूं अनिमेश पांडे और जुड़े हमारे साथ मणिपुर संघर्ष के पीछे की वास्तविकता जानने के लिए। मणिपुर संघर्ष निसंदेह भारतीय प्रशासन के लिए एक नई चुनौती बनी हुई है, परंतु ऐसा क्या कारण है कि इतने प्रयासों के बाद भी अराजकता जस की तस बनी है? कहीं ना कहीं इसका मूल कारण क्षेत्र में सक्रिय ड्रग्स माफिया के विरुद्ध सरकार की सख्त कार्रवाई में खोजा जा सकता है। 2022 में सरकार की पुनः वापसी के बाद से बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर प्रशासन ड्रग्स के विरुद्ध सार्वजनिक अभियान छेड़े हुए है। अब मणिपुर ड्रग्स के अनुकूल कैसे? मणिपुर की भौगोलिक स्थिति अर्थात 90% पहाड़ी क्षेत्र जिसमें घने जंगल है और जिसका म्यांमार के साथ ओपन बॉर्डर है, इसे पोस्ता की खेती के लिए एक आदर्श स्थान और नशीली दवाओं एवं हथियारों की तस्करी के लिए एक अवैध मार्ग बनाती है। बीरेन सिंह की नेतृत्व वाले सरकार द्वारा नशीली दवाओं के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई और पहाड़ी क्षेत्रों में मैतेई बस्ती को अनुमति देने के उच्च न्यायालय के फैसले ने चीन CIA समर्थित इकोसिस्टम और कुकी ड्रग लॉर्ड्स के रातों की नींद उड़ा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब संभव कैसे है? मणिपुर की रणनीतिक स्थिति जो म्यांमार, चीन और भारत के अन्य हिस्सों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है, इसके भू राजनीतिक महत्व को बढ़ाती है। यह ऐसे नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों के माध्यम से शासन परिवर्तन अभियानों को वित्त पोषित करने की कोशिश करने वाले बाहरी ताकतों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाता है। नशीली दवाओं के व्यापार को रोकना इन बाहरी ताकतों के वित्तीय संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में कार्य करता है। मणिपुर में जारी हिंसा का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि ड्रग्स विरोधी मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सरकार को हटाया जाए। चीन और CIA द्वारा समर्थित इन ताकतों का लक्ष्य नशीली दवाओं के व्यापार के लिए पूर्वोत्तर की इन पहाड़ियों पर पूर्ण स्वायत्तता हासिल करना है। ड्रग माफियाओं, जिनमें से कई म्यांमार के अवैध प्रवासी हैं, कि म्यांमार और मणिपुर दोनों में सक्रिय चिन नेशनल आर्मी यानी CNA और जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी यानी ZRA जैसे विरोधी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध है। वे कुकी नेशनल आर्मी KNA और ZRA जैसे उग्रवादी संगठनों को फंडिंग और हथियार देते हैं, जिससे संघर्ष और बढ़ जाता है। कुकी ड्रग माफिया मणिपुर में विद्रोही समूहों की गतिविधियों को वित्त पोषित करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश पोस्ता की खेती करने वाले ड्रग प्रोसेसर और तस्कर कुकी समुदाय से हैं, जो मानते हैं कि मणिपुर में लंबे समय तक अशांति उनके अवैध ड्रग कारोबार को बेरोक टोक पनपने में सक्षम बनाती है। माने, जब तक हिंसा जारी रहेगी तब तक इनका व्यापार मस्त चलेगा। मणिपुर संघर्ष पर केंद्र सरकार की अजीब सी चुप्पी ने कई प्रश्न खड़े किए। कुछ तो केंद्र सरकार को और बीरेन सिंह की सरकार को अक्षम मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि सरकार की चुप्पी स्थिति को केवल जातीय संघर्ष के रूप में चित्रित करने से बचने की उसकी इच्छा के कारण है। कुछ लोग इसे अफवाह मानकर खारिज भी कर सकते हैं, परंतु अगर ये विशुद्ध रूप से एक जातीय संघर्ष ही था तो कोई अंतरराष्ट्रीय समर्थन ऐसे तनातनी में क्यों मांगेगा? मणिपुर के उथल पुथल हमें कश्मीर और पंजाब जैसे अन्य क्षेत्रों में संघर्षों के बीच की समानताओं से स्मरण कराती है, जहां ड्रग कार्टेल की अपनी भूमिका रही है और उसे कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। नशीली दवाओं की तस्करी की उपस्थिति अक्सर हिंसक अशांति को बढ़ावा देती है और उपद्रव को भी। यह अन्य क्षेत्रों के संघर्षों में ड्रग कार्टेल के छिपे हुए हाथ के बारे में चिंता पैदा करता है, जो बड़े भू राजनीतिक उद्देश्यों की ओर संकेत देता है। मणिपुर संघर्ष, जिसे अक्सर जातीय संघर्ष के रूप में चित्रित किया जा रहा है, के दूरगामी भू राजनीतिक निहितार्थ है। जातीयताओं के बीच स्पष्ट संघर्ष से परे यह क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों के व्यापार और बाहरी प्रभाव से जुड़े बहुस्तरीय संकट में उलझा हुआ है। बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की ड्रग कार्टेल पर कार्रवाई ने क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश करने वाली ताकतों को परेशान कर दिया है, जिससे बिलबिलाकर वह मणिपुर को ही भस्म करने पर उद्यत है।